कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद ऋषि मिश्रा काफी उग्र दिखे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उनके पूर्वजों ने सीन चुने और जान देने का काम किया, उस पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल वह किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। अपने दादा एलन मिश्रा के नक्शे कदम पर वह चलने की बात कह रहे हैं। सुनिए ऋषि मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। कि आप लोग आज आए। हमारे बाबा का आज 100वां जयंती है, तो मैं तो चाहता था कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ पे चाहता था करने का कार्यक्रम, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि हम लोगों को किसी को भी परमिशन नहीं मिला कि आप किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। हमारे बाबा आज़ादी से पहले कांग्रेस के रूप में एज अ प्योर कांग्रेसमैन उन्होंने आज़ादी की ही लड़ाई लड़ी और उनकी सोच थी कि आम लोगों के लिए और समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेके कैसे चलें, उनकी सोच हमेशा रही। और मिथिला खासकर पूरा एरिया कोसी तक कैसे विकास हो, पूरा 22-23 साल का उनका रहा था समय, उन्होंने पूरा समय उस पर लगाया। कोसी को कैसे बांधा जाए उसके लिए वहाँ पे काम हुआ। मिथिला पेंटिंग विश्व में कैसे लोग जाने उसके लिए उन्होंने काम किया। रेलवे के लिए 2 वर्ष का उनको सिर्फ मिला था समय, 2 वर्ष का। उन्होंने रेलवे के लिए आगे तक जो आज तक भी जो काम हो रहा है रेलवे में कैसे काम हो वो सब उन्होंने किया। उसके अलावा ये तो आप सब कोई जानता है कि उन्होंने एज ए मिनिस्टर क्या क्या काम किया। इंसान के रूप में एक वो शानदार आदमी थे। मुझे पता चला कि 57 का जब वो एमपी का चुनाव जीते, उसके बाद जाके सेंटर में बने स्टेट मिनिस्टर, जिनको उन्होंने हराया था चुनाव, बीएन मंडल जी, उनको उनसे कुछ काम था तो वो मिलने आ रहा था, वहाँ पे आना चाहते थे। उनको जो आने का समय मिला, नीचे पोर्टिको में खड़ा होके उनके लिए वेट कर रहे थे कि वो आए और उनको साथ लेके वो गए ऊपर में अपने रूम में। तो आज के समय में कहाँ होता है। जॉर्ज साहब से मेरी एक बार भेंट हुई रास्ते में ट्रेन में, तो उन लोगों को पता चला कि हम उनके पोते हैं, तो उन्होंने उनको एक चीज़ बताया। 1973 का रेलवे हड़ताल हुआ था, जॉर्ज साहब को अरेस्ट हुए। हमारे बाबा रेलवे मिनिस्टर थे, जॉर्ज साहब उस समय अरेस्ट हुए और बाबा ने अपने स्टाफ को उनके घर पर भेजा कि आप जाइए, देखिए कि उनके परिवार को किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं। जैसा मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, राजनीति में मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोग जो कहेंगे वो करूँगा। मेरा फैसला अब जो है, मेरा फैसला इसमें कुछ नहीं रहेगा। मैं अपने तरफ से कुछ फैसला, एक गलती तो मैंने कर ली ना, अब एक बार गलती करने के बाद फिर से गलती कर लें। अब जो लोग कहेंगे, हमारे लोग चाहेंगे, लोग जो चाहेंगे, हमारे बाबा के जो चाहने वाले लोग हैं, इनकी सोच को लेकर मैं मिथिलांचल के गाँव-गाँव जाऊँगा, उनके बीच जाऊँगा। जो लोग कहेंगे वही करूँगा।